Today we start Mat 2 Geometry. Okay. In that chapter number 1 Similarity. We already know about the similarity. In this chapter we learn about the similarity of triangles. इसमें हम लोग पढ़ना क्या है सर? Similarity of triangle. Similarity of triangle बद्दल आता आपल्याला शिकायचं आहे. सगळ्यात पहिले similarity कशाला म्हणतात? For given 1-to-1 correspondence between vertices of two triangle, vertices of two triangle. If two triangles are said to be similar, यदि आप for a given 1-to-1 correspondence, 1-to-1 correspondence है एक संगतिनुसार मराठी बोलते उसको between vertices of two triangles. If two triangles are said to be similar, आप दो triangles को similar कह रहे हैं कब? If यदि दो triangles आप similar बोल रहे कहने का मतलब corresponding angles of triangle are equal. या किसी बुक में इसी को हमने क्या नाम दिया है? Congruence. ओके. एंड फॉर अ गिवन 1-to-1 correspondence between vertices of two triangles, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे या कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सेकंड थिंग क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग sides are in proportion. करस्पॉन्डिंग साइड क्या रहेगी? प्रपोर्शन में रहेगी. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर ए गिवन 1-to-1 correspondence between vertices of two triangles are similar यानी they are look similar. वो दिखने में सरीके रहेंगे लेकिन उसके साइज क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे. ठीक है. एक ही चीज आप बड़े करके देख रहे हैं, उसी को छोटी करके देख रहे हैं, दोनों चीज दिखने में सेम दिख रही है. जैसे आप किसी का फोटो निकालते हैं, बहुत बड़ी चीज का फोटो निकाला, वो फोटो है और आप मोबाइल में उसका पिक्चर देख रहे हैं. ठीक है. फोटो देखने में वो ऑब्जेक्ट कितना है? बहुत बड़ा है, इज वेरी लार्ज ह्यूज, बट योर साइज इज इन योर मोबाइल स्क्रीन. मोबाइल की स्क्रीन में आप देख रहे हैं. कहने का मतलब वो क्या है? बोथ आर सिमिलर बट दो आर इक्वल नॉट. सिमिलर का कैसे ध्यान में आ गया? जैसे एक चीज ले लिया अपने, बड़ा ट्रायंगल भी, छोटा ट्रायंगल भी, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, लेकिन वो इक्वल है क्या? नहीं. तो अपन जैसे ले रहे हैं, वो एक ट्रायंगल ले लिया अपन नाम ABC. दिस इज द सिंबल ऑफ 1-to-1 correspondence between PQR. दिस इज चेक. दिस इज वन ट्रायंगल ABC. दिस इज अनदर ट्रायंगल PQR. Triangles are similar but congruent not. Therefore, if two triangles are similar, triangle ABC, this is the symbol of similar to triangle PQR. यदि बोल रहे हैं कि दो triangles similar, if two triangles are similar, then according to first, corresponding angles are equal or congruent. Means angle A equal to angle P, angle B equal to angle C, angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, and angle C equal to angle R. Okay, in this way corresponding angles are congruent. Second thing, corresponding sides are in proportion. कहने का मतलब क्या है? proportion means their ratio are equal. AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR. Then we say the two triangles are similar. Means अपने similarity क्या पढ़े? Similarity of two triangles. इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे थे? Similarity of two triangles. We learn detail. इसमें details का अपन पढ़ेंगे. Before that we see the topic start from textbook. Ratio of area of two triangles. There are three properties. These are nothing but the properties of triangle. इसी को आप कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले रेशियो ऑफ
एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, समझ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। वी लर्न जस्ट लाइक अ थ्योरम। अपन एखादा स्टेटमेंट लेंगे और उसको थ्योरम के समान प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, थ्योरम में क्या होता है? गिवन, दिया हुआ पार्ट, देन टू प्रूव। क्या ध्यान में रखना है तुमको? देखो रेशियो ऑफ, ओके, इससे अपन उसको एकदम सिस्टमैटिक करते हैं, दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड। रेशियोज ऑफ एरिया, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ओके, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू the product of is equal to the ratio of the product of ratio of the product of their bases and corresponding heights, bases and corresponding heights. Okay, we just like to prove it. इसको अपन प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने को ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, देन ratios of areas of two triangles. Suppose let ABC is the one triangle, another triangle named PQR, A B C P Q R. Okay, here perpendicular ड्रॉ कर लिया आपने, कहने का मतलब ये बेस हो गया और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है उसको हाइट। क्या बोल रहे आप? इन अ ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू साइड BC, कहने का मतलब यहाँ पर बेस क्या हो गया? BC और इसकी हाइट क्या हो गई? AD। आगे ध्यान में, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC, AD हो गया आपका हाइट और बेस हो गया BC। इन अ ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल कौन सा है अपना? इन अ ट्रायंगल PQR, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू साइड QR, PS परपेंडिकुलर टू साइड QR, कहने का मतलब विच इज योर बेस? आपका बेस कौन सा हो गया? QR, बराबर, और हाइट कितनी हो गई? दैट हाइट इज इक्वल टू P, बराबर। देन वी नो दैट, आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/1 लिख रहे हो। ए फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to, कैसे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, और ट्रायंगल ABC का 1/2 इन ट्रायंगल ABC बेस इज BC, ओके, हाइट इज AD, बराबर। देन सेकंड ट्रायंगल अपने को चाहिए क्या? रेशियो, रेशियो इन दोनों का रेशियो लेते हैं। क्या रेशियो? एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2, क्या है बेस? QR इनटू हाइट क्या है? PS, 1/2 गेट कैंसल। ओके, देन देयरफॉर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC बेस हाइट AD, एंड हियर इधर क्या हो गया आपका? चेक करो, QR इनटू PS। हेंस क्या लिख सकते हैं अपन? हेंस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, मैं डैश 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 दे देता हूँ, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, काय का रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, उनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का क्या लेंगे अपन? रेशियो लेंगे। All of us learn this. This is the nothing but the ratio of area of two triangle. That is called the property of the triangle. Also, two triangles properties there. Sometimes in the textbook में इसी को आपने condition 1 बोला है, condition 2 बोला है, मैंने आपको बोला कि हम इस
पढ़ रहे हैं जस्ट लाइक दिस पार्ट ऑफ ट्रायंगल. ओके, अपन पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरियाज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. ओके, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल. डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? प्रॉपर्टी नंबर 2, और इसको किसी किसी टेक्स्ट में कंडीशन बोला है, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोले. क्या कहना है इसका? देख लीजिए, द रेशियो ऑफ एरियाज, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल with equal heights is equal heights, okay, is equal to ratio of their is equal to ratio of their corresponding bases. ठीक है, दो ट्रायंगल का क्या इक्वल है? हाइट्स इक्वल. ओके, दो ये टू ट्रायंगल्स आर इक्वल है. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हाइट आर इक्वल. दोनों के हाइट को नाम दे दिया आपने h. फिगर बना लेता हूं मैं. एंड यूज योर टेक्स्ट बुक. मैं आपका टेक्स्ट बुक इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कभी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी. दैट्स व्हाई आई यूज द लेटर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, ABC AD perpendicular, this is height is yes. Another PQR height is yeah. Okay, आपके पास हाइट हो गई. Then therefore by using property of ratio of areas of two triangle. Okay, उसकी प्रॉपर्टी थी अपनी फर्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट. व्हाट इज द बेस? BC. हाइट के लिए आपने इसकी h, इसका बेस QR, हाइट के लिए आपने h. ओके, h गेट कैंसिल. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR. आगे ध्यान में किस तरह से आपने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया पूरा, या फिर यू शुड शो दैट. देयरफॉर प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी बन रही है? इसी को मैंने बोला कंडीशन बोलो या प्रॉपर्टी बोलो. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ओके, समटाइम्स इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 वगैरह बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज विथ इक्वल हाइट्स. दोनों की हाइट इक्वल थी, काय के प्रोपोर्शन में है? देयर बेसिस का. इसी को अपन कंडीशन 2 बोलेंगे. कंडीशन नंबर 2, या समटाइम्स इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इसको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 भी बोलते हैं. ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ areas of two triangles with equal basis. यदि दोनों का बेसिस क्या है? विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू काय के बराबर आएगा? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ their corresponding heights is equal to ratio of their corresponding
corresponding heights. ओके, मैंने आपको बोला कि मैंने आपके टेक्स्ट बुक के नाम इसलिए रेफर कर रहे हैं अपन कि व्हेन वी रीड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक देन इट्स मेक क्वाइट इजी टू अस। यानी आप जब इसको टेक्स्ट बुक के साथ में पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी पढ़ने में इजी जाएगा, इसलिए वी विल यूज द दैट डायग्राम एंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक दैट इज हियर मेंशन नेम दैट इज A B C triangle, the height is AD, suppose it divided by symbol H1. Another triangle आपने लिया, here is point is P. Okay, then इसकी height आपने ले लिया H2, height is divided by small letter H2 and that point is suppose Q. क्या ध्यान में आ रहा है आपको? In a triangle ACB and triangle APQ, ACB, APQ, यहाँ equal base, दोनों का base equal आ गया। Therefore, by using property of ratio of areas of two triangle, you write on this. यदि आप ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखना ना पर आपल्याला पूर्ण मार्क मिळू शकतं। इजीली यू आर गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम दिया आपने? ACB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, APB बेस AB, height CD, base AB, height PQ, AB cancel, what is remaining? H1 upon H2, ऐसे भी लिख सकते हैं। Hence, therefore आप लिख सकते हैं area of triangle ACB upon area of triangle APB is equal to corresponding bases CD upon PQ। यानी मुझे जब बेस इक्वल है तो उसका एरिया का प्रोपोर्शनल हाइट इक्वल होगा। तो इसकी हाइट कितनी? CD, इसकी हाइट PQ, दैट इज इक्वल टू H1 upon H2। ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। इसी पॉइंट के सहायता से अपन क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर सॉल्व करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप? टू सॉल्व एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक 1। Exercise 1.1. What is your exercise 1.1? देखो इस को मैं सिंपली लिखता हूँ 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, then we see exercise number practice set 1.1। okay, question number 1, what is the question number 1? base of triangle is 9 and height is 5। okay, base of other triangle is 10 and height is 6। find the ratio of areas of these triangles। very easy solution। इसको आप सपोज कर रहे हैं, क्या सपोज करेंगे आप देखिए। base of two base and triangle, base and height is given। let A1 B1
H1 be the area, base and height of first triangle respectively. ठीक है, पहले ट्रायंगल का एरिया A1, उसका बेस B1, हाइट H1. लेट A2, B2 and H2. ओके, एरिया be the area, base and height of second triangle respectively. ओके, therefore अपनी कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? by property of ratio of areas of two triangle. क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी? A1 upon A2 is equal to base into height. Okay, B2 into H2. Okay, ratio of area of A1 into B1. A1 is equal to B1 into H1. A2 is equal to B2 into H2. Write down values. A1 upon A2 कितना हो गया? बेस कितना दिया? बेस देखो यहाँ पर चाहे तो वैल्यू लिख सकते हैं. B1 कितना है आपके पास? 9, H1 5. Here B2 another triangle 10, height H2 other triangle 6. हो गया? Then 9 into 5 divide by 10 into 6. Make it simplify. Okay, आप इसको सिंप्लीफाई करते चलिए. A1 upon A2 वैसे सिंप्लीफाई करते टोटली आपके डिपेंड है. 3 3s are 9 into 5, 5 2s are 10 into 3 2s are 6. इस 10 के फैक्टर 5 2s are 6 के, 3 2s are 9 के, 3 3s are 3, 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल. अब आपको समझ आएगा आपने क्यों इसको सिंप्लीफाई किया. A1 upon A2 is equal to 3 upon 2 2s are 4. Therefore, ratio of areas is 3:4. इसलिए उसका रेशियो ऑफ एरिया कितना है आपका? 3:4. ओके, आगे देखते हैं. थोड़ा सा समझ आ रहा है. इन दिस वे वी शुड कंप्लीट द एक्सरसाइज नंबर 3.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं अपन. देन रिमेनिंग वी आर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम नंबर 2. क्या है प्रॉब्लम नंबर 2? पढ़ लीजिए. इन फिगर this is your figure. Okay, then this is height D, B, C, A. Okay, BC perpendicular. इसको perpendicular है. BC perpendicular to AB. Second thing, AD perpendicular to AB. ठीक है. BC is equal to 4, AD is equal to 8. आपको काय का रेशियो निकालना है? ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ABC. इसका बेस हो जाएगा AB और दूसरा कौन सा लिया हमने? ADB. एंड ट्रायंगल ADB हाउ इक्वल बेस AB. दोनों का बेस क्या है? इक्वल AB. Therefore, by property of area of two ratio of area of two triangles, rather property of ratio of areas of two triangles. Okay, क्या है की प्रॉपर्टी? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. दोनों का बेस कॉमन है तो हाइट किस रेशियो में रहेगा? क्या है इसकी हाइट? AD और इसकी हाइट BC. चाहे तो इसका रिजल्ट लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? ट्रायंगल हाउ इक्वल बेस. ट्रायंगल हाउ इक्वल बेस और बेस दोनों का इक्वल बेस है.
ट्रायंगल ए डी बी का बेस बी सी, ए बी सी का बेस भी बी सी, दोनों का बेस सेम है, इसका एरिया प्रोपोर्शन रहेगा ए डी और बी सी का। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, व्हाट इज द बेस? देयर बेस इज बी सी इज इक्वल टू 4, बी सी कितना दिया आपके पास 4, ए डी कितना दिया है 8, इसके फैक्टर कितना दिया आपने 4 2 जा 4 1 जा 4 4 कैंसिल 2 बाय 1, वही पूछा था आपने को, देयरफॉर आप आंसर लिख रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू 2 बाय 1। इन दिस वे कंप्लीट द 2 प्रॉब्लम्स। इस तरह से आपने क्या किया, 2 प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए। इन द नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू द नेक्स्ट। आगे देखना सबको, if 2 triangles have equal base then their ratio proportional to heights, 2 triangles have equal height, ratio proportional to their bases। और पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। ओके बाय।